नमस्कार। आज हम भारत और विज्ञान का एक ही टॉपिक है, भारत में विज्ञान की परंपरा। एक जनरल साइंस का अध्ययन है भारत में विज्ञान की परंपरा, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अध्ययन प्रारंभ का क्या चीज़ थी। तो 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। पहले मतलब तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। जो प्रारंभ में जो ज्ञान था, धातुओं का जो ज्ञान था वो किस प्रकार था, कितनी धातु ज्ञान था। प्रारंभ में केवल 7 धातुओं के ज्ञान था। उस समय केवल 7 धातुओं के बारे में पता था। वो कौन कौन सी है देखिए, सोना है, चांदी है, तांबा है, मतलब सोना, चांदी और तांबा है, और लोहा है, 4 पिक्चर्स देख रखी मैंने, टिन है, शीशा है और पारा है, जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है धातु। इन धातुओं का ज्ञान था। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में प्राप्त धातुओं की जो शुद्धता मापी गई थी वो 95 से 99% तक पाई गई थी। इतनी सी धातुएं थी उस समय, इतनी शुद्धता थी, प्योरिटी थी। इसमें ध्यान करना। ईसा से 400 वर्ष पूर्व निम्न विश्वविद्यालय जो विख्यात थे, जो ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय थे, वो इनकी मतलब साथ में पिक्चर्स दे रहा हूँ मैं। वो जो प्रमुख थे वो कौन कौन से थे, साथ में पिक्चर्स भी हैं। मेन दिए हैं मैंने, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, साथ में फ़ोटो दिखा दी मैंने आपको। नालंदा विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं, और अगला जो विश्वविद्यालय है वो वल्लभी विश्वविद्यालय। ये प्रमुख विश्वविद्यालय थे। साथ में सुश्रुत ने 26वीं शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पहले 26वीं शताब्दी में ये इलाज कर दिया था। ठीक है, इनकी फ़ोटो में इलाज करते हुए फ़ोटो है, तो इन्होंने इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं कि इन्हीं की समय खोज हो गई थी। 20वीं शताब्दी पूर्व चरक ने चरक संहिता में कहा, क्या कहा देखिए, डॉक्टर के बारे में कहा है, जो चिकित्सक अपने ज्ञान व समझ का दीपक लेकर बीमार शरीर को नहीं समझता है, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। और समझ के नहीं से तो ठीक कैसे करेगा वो। तो उसने क्या कहा कि उससे सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि बीमारी किस कारण से हुई है, जो रोगी को प्रभावित करते हैं, और फिर उसका क्या करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। ये चरक ने, एक चरक संहिता की पुस्तक थी, उसमें लिखा ये चीज़ है ना। ईसा से 500 वर्ष पूर्व कणाद ऋषि ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो परमाणु सिद्धांत था। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व इसकी खोज कर दी थी, कणाद ऋषि नाम वैज्ञानिक ने। ये उनकी पिक्चर्स हैं कणाद ऋषि की। पतंजलि ऋषि ने ईसा से 200 वर्ष पूर्व बताया। उन्होंने 200 वर्ष पूर्व बता दिया। क्या बताया कि मनुष्य के शरीर में नाड़ियाँ और ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। केंद्र कहाँ कहाँ होते हैं पिक्चर्स में देखा रखा, तो नीचे वाला मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्टान है, फिर मणिपुर हैं, फिर अनाथ हैं, विशुद्ध हैं, आज्ञा चक्र हैं, और सबसे ऊपर से सहस्त्रार चक्र हैं।